Hello everybody, welcome to my video. The subject is geography, चैप्टर नंबर 4 मैप्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको कि मैप्स के कितने टाइप हैं और इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ाया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं और मैप के लैंग्वेजेस क्या हैं, इसको समझने के तरीके क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। हाउ डू यू रीड एंड इम्पैक्ट ऑफ ए मैप, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं। ये किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमको उसके शीर्षक को जानना जरूरी होता है। तो इसके टाइटल को जानेंगे। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। जो मानचित्र में हमारे सूचना के आधार पर जो शीर्षक दिया जाता है कि ये टाइप्स कौन सा है मानचित्र का, ये कौन सा मटेरियल है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको शीर्षक बोलते हैं, टाइटल। इसमें जनसंख्या, जलवायु और प्रशासनिक इकाइयों को दिखाया गया है। लैंड फॉर्म द क्लाइमेट कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए क्रॉप ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसमें इस टाइटल में, शीर्षक में ये बताया जाता है। और अब आते हैं कि डायरेक्शन के बारे में। द डायरेक्शन यानी कि दिशा। दिशा कौन सी होती है मैप में, कैसे देखेंगे कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इसके बारे में। तो द एरो विद द लेटर एंड पॉइंट, जैसे एंड पॉइंट जब रहेगा तो इसको हम लोग नॉर्थ बोलेंगे। और अपर राइट में होता है ये हैंड कॉर्नर पे मैप एंड द एरो अलाउ पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ, ये नॉर्थ में होता है। मीन्स दैट द टॉप ऑफ द मैप यहाँ पे इंडिकेट करता है। ठीक है, नॉर्थ। और बॉटम इंडिकेट, बॉटम में साउथ करता है। लेफ्ट साइड में पॉइंट होता है वेस्ट का और राइट साइड में ईस्ट का। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन हम लोग साउथ, नॉर्थ और ईस्ट का देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा कि द स्केल एंड ए डिस्टेंस। हमारे स्केल और डिस्टेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि ये दूरी का पैमाना, दूरी कितनी है और इसके पैमाने क्या हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन ऑफ द अर्थ एंड सरफेस ऑफ ए पेपर। पेपर के ऊपर रिप्रेजेंटेट करते हैं एरिया, और बिग एरिया जो बड़े एरिया है उसका यूज़ करते हैं। स्केल से मापते हैं हम लोग कि कितनी दूरी है, मीन्स द एक्चुअल डिस्टेंस। और तब हमको एक्चुअल उसका दूरी मालूम चलता है कि इसकी दूरी इतने किलोमीटर है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन इट मैप एंड द कंबाइंडिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब क्रॉस पॉइंट होता है करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ए ग्राउंड इज कॉल्ड स्केल ऑफ ए मैप। फॉर ए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लिए कि 10 किलोमीटर की दूरी पर मानचित्र 2 किलोमीटर है, तो इसका अर्थ है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं ऑन द स्केल मैप्स भी क्लासिफाइड ऑफ द स्मॉल स्केल और यहाँ पे लार्ज स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, इसके स्केल्स के टाइप्स हैं 2। तो स्मॉल स्केल्स में क्या देखेंगे, कंडीशन ऑफ ए कंट्री और पेपर। पेपर पे हम 100 कंट्री को पेपर पे दिखाते हैं कि स्मॉल एरिया में है कि लार्ज एरिया में, और स्मॉल एरिया का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ 4 सेंटीमीटर ऑन ए मैप कैन बी रिप्रेजेंट 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर इसको हम लोग की दूरी से, मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ स्मॉल में जैसे हम लोग 4 सेंटीमीटर की दूरी पर पृथ्वी की सतह को 400 किलोमीटर से निरूपित करते हैं, तो ऐसे स्केल को हम लोग स्मॉल स्केल बोलते हैं। ठीक है, मैप का। और जब लार्ज स्केल की बात आई तो लार्ज स्केल में व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक ए टाउन, विलेज टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए पेपर। और हम लोग लार्ज एरिया में हम लोग इसमें विलेज, टाउन, इसको पेपर पे ड्रॉ करते हैं और लार्ज स्केल से मापते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर ऑन ए मैप कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंट 400 मीटर ऑन द ग्राउंड। सच ए मैप इज कॉल्ड ए लार्ज स्केल मैप। यानी कि बड़े पैमाने पे बनाया गया जो 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है पृथ्वी की सतह को, केवल तो ऐसे पैमाने के आधार पर बनाए गए मानचित्र को हम लोग
बड़े पैमाने के मानचित्र, लार्ज स्केल ऑफ मैप कहते हैं। ठीक है, अब मापने के लिए तो हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। मेथड जाने कि इसको जो हमारा मैप है उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, शो करने के लिए कौन सी विधि है, कौन से मेथड है, इसको हम लोग जानेंगे। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ शोइंग स्केल ऑन ए मैप। देयर आर ए फॉलोज, यहाँ पे हम लोग फॉलोज करते हैं क्या, तो स्टेटमेंट मेथड। सबसे पहले स्टेटमेंट मेथड इसमें शोइंग करेंगे। तो स्टेटमेंट मेथड में देखिए हम लोग यहाँ पे विवरण और वर्णन, जिसको स्टेटमेंट्स कहते हैं हम लोग, उसको विवरण के तौर पे या विधि के आधार पे शब्दों में व्यक्त करते हैं हम लोग। सेंटीमीटर, किलोमीटर, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर और किलोमीटर, इस आधार पे हम लोग उसको शो करते हैं, व्यक्त करते हैं कि कितने किलोमीटर की दूरी पे है। एक तो ये हुआ, और एक न्यूमेरिकल फ्रैक्शन मेथड होता है जिसमें संख्यात्मक विधि बोला जाता है। इसके 3 टाइप्स के जो हमने बताया। तो न्यूमेरिकल में देखिए हम लोग क्या संख्या के आधार पर करते हैं, रिप्रेजेंटेड। तो इसमें मानचित्र को दर्शाई गई दूरी का वास्तविक जो दूरी होती है उसी को प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ हर का प्रयोग ज़्यादा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो 1 डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से इसका प्रयोग पूरे वर्ल्ड में इसी मेथड के अनुसार होता है। द मेथड हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये है एक तरह का यहाँ शो करने का, स्केल को शो करने का। ऐसे कर करके ये बढ़ते जाएगा, ये 30 किलोमीटर। इस तरह से हम माप करके, रेखा खींच के, कुछ लाइन्स खींच के, लाइनर करके, और तब हम बताते हैं कि ये कितने किलोमीटर की दूरी पे, डिस्टेंस पे ये जगह है। ठीक है, अब आते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। अब सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंबल्स का मतलब तो हम लोग जानते हैं, प्रतीक चिन्ह बोला जाता है। ए मैप बिकम मोर यूजफुल फॉर मोर इंफॉर्मेशन और डिटेल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इट्स। सपोज वी वांट टू शो द लोकेशन। मान लीजिए कि हमको किसी लोकेशन में ब्रिज का, या किसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन का, पुलिस स्टेशन, मेन कोई जगह है, सड़क का, कुआं का, मंदिर का, मस्जिद का, ये को दिखाना है। तो इसके हम लोग सिंबल के आधार पे बता सकते हैं कि इतने किलोमीटर दूरी पे मस्जिद है, मंदिर है, या राइट में है, लेफ्ट में है, रेलवे स्टेशन किधर है। इस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक स्केच खींचेंगे, स्केल बना, कोई तो ड्रॉ करेंगे तब तो मालूम चलेगा। तो एक हम लोग यहाँ पे स्केच बनाते हैं। समथिंग वी नीड टू हेल्प ए फ्रेंड बाय ड्राइंग ए रूट। अरे रफ में हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि हमारे एक दोस्त के घर जाना है, तो उस दोस्त का घर हमारे किस रोड में है, उसके लेफ्ट में क्या है, स्केच करेंगे। फिर उसके राइट में क्या है, किसने उसके घर का पूछेंगे कि भाई तुम्हारे घर के आसपास या राइट लेफ्ट कुछ किया है, बैंक दिखाई देता है, सड़क है, हॉस्पिटल है, पुल से कितने किलोमीटर है। तो स्केच करके हम बता, ग्राफ बना के एक अपना, तो जगह में पहुंच जाएंगे। प्लेन, अब आते हैं प्लेन की बारी, यानी कि खाका, जिसको बोलते हैं। एक मानचित्र का ही एक क्षेत्र विस्तृत दर्शाया जाता है, एरिया दर्शाया जाता है। देयरफॉर इट इज़ ड्रॉ ए स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल, जैसे छोटे स्केल के तौर पे 1 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर। मैप कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल ऑन द स्कूल बिल्डिंग। मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग को ही हम लोग को दिखाना है कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग की दूरी कितनी है, उसके जो क्लासरूम्स हैं वो कितने एरिया में है, ये सब। तो इसके लिए हम लोग एक खाका बनाते हैं, ड्रॉ बनाते हैं कि ये रूम का एरिया है, इस तरह से। तो हमारा ये, हमने आपको ये बताया कि ए मैप कवर्ड ए लार्ज एरिया ऑफ ए स्मॉल स्केल व्हेन प्लेन कवर्ड ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल एंड सो द डिटेल ऑन ए एरिया इज वेल। तो इस तरह से हम लोग अगर किसी छोटे छोटे चीज़ का, कुआं, तालाब, मंदिर, इस सबको दिखाएंगे तो हम लोग स्केच करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको आज इस वीडियो में पढ़ाया कि इस कैसे देखेंगे इस मैप में।
फिर राइट में क्या, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ये डायरेक्शन देखें और स्केल के बारे में जानें। तो ये मेरा ये वीडियो इस चैप्टर को समाप्त करता है। इस चैप्टर में अब हमारी समझ से कुछ नहीं है, सब हमने बता दिया है। आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। होमवर्क के तौर पे आप इसके डिफरेंसेस दिखेंगे, स्केच, प्लेन और मैप्स का डिफरेंसेस आप 10 पॉइंट्स में दिखेंगे। तो आपको ये वाला वीडियो जो हमारे सिंबल का है, कंपोनेंट्स का है, डायरेक्शन का है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने मन से क्लास वर्क की कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।